देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोग मैरिज सर्टिफिकेट किस प्रकार से बनवा सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और इसकी क्या प्रोसेस रहती है, कितने दिन में मैरिज सर्टिफिकेट बन जाता है। तो यहाँ पर एक बात तो ये है कि जो खाद्य सुरक्षा के फॉर्म शुरू हो चुके हैं उसमें भी आपको मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। मैरिज सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो आप खाद्य सुरक्षा में नवविवाहित महिला का नाम ऐड करवा सकते हैं, अन्यथा आप इसमें नवविवाहित महिला का जो नाम है वो ऐड नहीं करवा पाएंगे। और वैसे भी जिसकी अब शादी होती है, किसी की भी आप मानते हो, तो उसको मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। क्योंकि आजकल जैसे पहले आप जन आधार में ऐड करवाते हैं, उसके बाद में आधार में एड्रेस चेंज करवाते हैं, तो सारी चीजों में आपको मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। और लोग मानते हैं कि मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना एक कठिन काम है, क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट के अंदर वर के गांव का एड्रेस, वर के डॉक्यूमेंट्स और वधु के डॉक्यूमेंट्स, वर की माता का, पिता का और वधु की माता या पिता का डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। और इसके लिए और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ जाएगी और बहुत ही आसान तरीके से आप मैरिज सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो पहले तो काम होता है कि ई मित्र वाले का। जब आप ई मित्र वाले के पास में जाएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएंगे, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं। सबसे पहले बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बता देता हूं, वर और वधु का आधार कार्ड, वर और वधु का जन आधार कार्ड, और इसके अलावा वर और वधु अगर 10वीं पास है तो आप 10वीं पास की मार्कशीट ले जा सकते हैं। क्योंकि आधार और जन आधार में हो सकता है आपका नेम है वो पूरी तरीके से सही नहीं हो, यानी कि थोड़ा बहुत आपको पता है कि स्पेलिंग वगैरह की गलती रहती है सभी के आधार और जन आधार में, लगभग लोगों के रहती है। तो आप 10वीं की मार्कशीट ले जाइए। 10वीं की मार्कशीट नहीं है तो आप पैन कार्ड में देख के और वो भी करवा सकते हैं, क्योंकि पैन कार्ड में भी चेंज करवाना कठिन काम होता है, जबकि आप आधार और जन आधार में ई मित्र पर जाकर के आसानी से करवा सकते हैं। इसके अलावा इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा बात करें तो वधु और वर दोनों का मोबाइल नंबर, इसके अलावा वर और वधु के दोनों के माता या पिता दोनों में से एक का आधार कार्ड की जरूरत होती है, और इसके अलावा एक ब्राह्मण का आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा वर और वधु की दो पासपोर्ट साइज फोटो और 3 आपको जॉइंट फोटो की आवश्यकता पड़ती है। ये डॉक्यूमेंट्स आप लोग ई मित्र पर ले जाएं। वर और वधु का मोबाइल नंबर भी आप अगर अलग अलग है तो अलग अलग दे दें, या फिर एक है तो एक दे सकते हैं। लेकिन वर और वधु के गवाह के अंदर आप लोग अपने पिता या माता का जो है नाम डाल सकते हैं और उन्हीं के डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास में 10वीं की मार्कशीट है या 2 गवाह के आप लगा सकते हैं तो लगा दीजिए, वरना इस प्रकार से भी बन जाएगा। क्योंकि गवाह की जगह आपकी माता या पिता है, इनको भी गवाह आप मान सकते हैं। इसके अलावा एक आपका फॉर्म निकलेगा और एक शपथ पत्र निकलेगा। तो फॉर्म भी आपका लगभग 4 से 5 पेज का होगा, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो आपका शपथ पत्र निकलेगा वो भी आपका 5 पेज का होगा, जिसमें से एक पेज शपथ पत्र जो है वो वर के नाम से भरा जाएगा, दूसरा वधु के नाम से, तीसरा वर के पिता के नाम से, चौथा वधु के पिता के नाम से। अगर मान लीजिए किसी के पिता नहीं है तो आप वर और वधु के माता के नाम से उसको फिल कर सकते हैं। इसके अलावा चौथा शपथ पत्र होगा फेरा करवाने वाले ब्राह्मण का। इन 5 शपथ पत्र पर कोर्ट से आपको नोटरी करवाना है, और उसके बाद में ये पूरा फॉर्म भर के उस पर आपकी फोटो, जहां सिंगल फोटो चिपकाना है वहां पर सिंगल फोटो चिपकाना है, और जहां पर जॉइंट फोटो चिपकाना है वहां पर जॉइंट फोटो चिपकाना है। और इसके बाद में ये फॉर्म आप ई मित्र वाले को दे दो। ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए हैं इन सभी की फोटोकॉपी इसके साथ में आप लगा करके ई मित्र वाले को दे दो। उसके बाद में उसका काम रहेगा। आप अगर ई मित्र वाला चाहे तो 2 से 3 दिन में भी आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो बनके तैयार हो सकता है। और अगर आपकी जो पंचायत में जो ई मित्र वाला बैठता है वो चाहे तो आपको 1 घंटे में भी बना करके दे सकता है, क्योंकि इस पर ग्राम सेवक के सिग्नेचर होते हैं, और ग्राम सेवक उसके पास में बार बार, यानी कि आपकी पंचायत में ग्राम सेवक आते भी हैं, डेली आते हैं, वहां पर ग्राम सेवक पटवारी आपकी ग्राम सेवक पंचायत में, तो आपका 1 दिन में भी मैरिज सर्टिफिकेट बन सकता है। इसके अलावा मैरिज सर्टिफिकेट को लेकर के अगर और कोई आपका कमेंट है या आपको इसमें कोई समस्या है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। फॉर्म की पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप फॉर्म को डाउनलोड करके फॉर्म फिल करके और पहली बार में ही अपना
मैरिज सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन मोबाइल से फिल करना बताऊंगा कि आप ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो उस वीडियो को पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।